इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज से 20 साल पहले ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसके लिए जो वर्ड यूज होता था हमारे टाइम में वो वर्ड था पर्सोनल मैनेजमेंट। ये वर्ड यूज होता था। क्या वर्ड होता था? पर्सोनल मैनेजमेंट, ये वर्ड यूज होता था। बट आजकल ये पर्सोनल मैनेजमेंट वर्ड के जगह पे नया वर्ड कौन सा आया है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नाउ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस बढ़ने का सिंपल सा कारण है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है अभी वर्ल्ड में, अ, तुम देखोगे ऑटोमोबाइल सेक्टर, उसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन देता है? वॉक्सवैगन। 3.5-4 लाख लोग काम करते हैं। और जहाँ पे जॉब हैप्पीनेस, जॉब सिक्योरिटी, सबसे अच्छा पगार जो मिलता है वो कंपनी सैमसंग मानी जाती है कि सबसे जॉब बढ़िया पगार सब कुछ जो अच्छा देते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट 21st सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में और 20th सेंचुरी, बोलते ना फर्स्ट 7 इयर्स, इसमें काफी जबरदस्त बदलाव आए। क्योंकि पहले क्या होता था, 100-150 साल पहले कंपनी वस्तु बनाती थी, बेचती थी, बस हो गया, इतना ही था। बट अभी ऐसा नहीं रहा। अभी तुमको लोगों को अपॉइंट करना पड़ता है, सही लोग को, जिसको सिलेक्शन बोलते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ राइट काइंड ऑफ पीपल एट राइट टाइम राइट प्लेस। अच्छा, कितने लोग चाहिए उसका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करना होता है। फिर रिक्रूटमेंट, बायोडेटा आने तक उनका, जो भी अलग अलग लोग का बायोडेटा आने तक सब प्रक्रिया करनी पड़ती है जिसको रिक्रूटमेंट बोलते हैं। फिर जॉब के लिए उनको सिलेक्शन करना पड़ता है। फिर आए तो प्लेसमेंट, फिर उनका प्रमोशन, ट्रांसफर, काम ठीक से कर रहा है कि नहीं उसका चेकिंग जिसको परफॉर्मेंस अप्रेजल बोलते हैं, वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। तो इतना ज्यादा काम बढ़ गया, इतने सारे लोग हो गए। इंडियन आर्मी में 12 से 14 लाख लोग हैं, ठीक है ना? तो एम्प्लॉय का इम्पोर्टेंस तो काफी बड़ा है। मैनेजमेंट लोगों से काम करवा के लेना है। इफ यू चेकआउट, पहले क्या मशीन, जैसे मशीन्स थे तुम लोगों से काम करवा के लेते थे, वो सही बात है। लेकिन अभी लोगों ने पाया कि पूरे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ह्यूमंस। तुम्हारे पास बेस्ट टेक्नोलॉजी रहेगा लेकिन सही लोग नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा? सो आज के तारीख में मैनेजमेंट में तुम्हारे पास रिसोर्सेज, मैन, मनी, मशीन, मटेरियल सब चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स कौन सा है? मैन। तो उनका मैनेजमेंट जो करते हैं, सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिसोर्स क्यों माना जाता है? क्योंकि वर्ल्ड के सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ले लो, एप्पल ले लो, एप्पल का पूरा क्रेडिट स्टीव जॉब्स को जानता है। होंडा का फाउंडर सोइशिरो होंडा, फोर्ड का फाउंडर हेनरी फोर्ड। तो ऐसे लोग जो हैं जिन्होंने सही लोग को अपॉइंट किया। होंडा तो एक समय बंद होने वाला था, सोइशिरो होंडा वॉज एन इंजीनियर, उसको सही बंदा मिला, एडमिनिस्ट्रेटर, जो लोगों से काम करवा के लेने वाला, ये सब, तब जाकर वो बचा। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? जो लोगों को साथ में लेकर आता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनल गोल्स अचीव हो। तुम कुछ भी कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लोग। ह्यूमन रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। इसमें पीपल स्किल, नॉलेज और एबिलिटीज। अभी एक आईसीआईसीआई बैंक में एक आदमी था, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट था, फिनेंस में था, लेकिन वो बोलने में बहुत एक्सपर्ट था। तो बैंक ने उसको बोला तो मार्केटिंग में क्यों नहीं कर लेता? अब वो मार्केटिंग में चला गया और कंपनी को बहुत आगे लेके जा रहा है। सो कई बार ऐसा भी होगा कि जो लोग काम करते हैं उससे दूसरा काम दिया जाए, है ना? सो डेफिनेशन अपन देखते हैं एक एक करके। बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स इज अबाउट जो लोग हैं उनका रिक्रूट, मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्रमोशन, पेमेंट, ये सब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में आएगा। पहले क्या होता था, प्रोडक्शन वाला वर्कर को खुद हायर करता था। एक तो प्रोडक्शन भी करने का, लोगों का भी अपॉइंटमेंट, सैलरी, तो लोड बढ़ जाता है ना प्रोडक्शन मैनेजर। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एक प्रकार का सर्विस डिपार्टमेंट है, जो प्रोडक्शन को, अकाउंट्स को, मार्केटिंग को, परचेस को, इंपोर्ट्स को, इन सबको सर्विस देता है। किस प्रकार की सर्विस? इनको लोग हायर करके देता है, उनका पगार, उनका ट्रेनिंग, उनका प्रमोशन, प्लेसमेंट, ट्रांसफर, सब कौन करके देता है? ह्यूमन रिसोर्स करके देता है। सो ह्यूमन रिसोर्स क्या है? इज अ प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ 4 फंक्शंस।
एक्विजिशन मतलब लोग को पाना, लाना। कहाँ से लाओगे? मार्केट से। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन। फिर डेवलपमेंट, उनका ट्रेनिंग करोगे, उनको मोटिवेशन करोगे। मेंटेनेंस मतलब लोग छोड़ के ना जाए। लोग छोड़ के जो जाते हैं ना, एक टर्म है जो यूज किया जाता है जिसको हम लेबर टर्नओवर बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लेबर टर्नओवर? लेबर टर्नओवर मतलब जो लोग छोड़ के जाते हैं और जो लोग ज्वाइन करते हैं उसको लेबर टर्नओवर। और डायमंड बिजनेस में यदि एक आदमी छोड़ के गया, उस नया आदमी आया, उसको ट्रेनिंग देने का 10 लाख रुपए खर्चा आता है। डायमंड खराब कर देगा। आया समझ में? तो ह्यूमन रिसोर्स बहुत बड़ा काम है, लोग छोड़ के ना जाए इसलिए क्या क्या फैसिलिटीज देते हैं। सूरत के कंपनी ने इस बार लोगों को कार्स और टू व्हीलर्स दिए। कुछ साल पहले जो श्री रामकृष्ण एक्सपोर्ट्स है, उन्होंने लोगों को मर्सिडीज बेंज घर दिए। जिस होम लोन लोगे तो 20 साल चलता है। सोचो तो घर दे दिया तो उसका 20 साल का जो हर महीने का ईएमआई का टेंशन चला गया। आया समझ में? सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एक्विजिशन, डेवलपमेंट, मोटिवेशन और मेंटेनेंस। उसके बाद में गैरी डेस्टर बोलता है, इट रिफर्स टू द पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस जो इंसान को चाहिए टू कैरी आउट द पीपल और ह्यूमन रिसोर्स एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। रिक्रूटमेंट मैंने बोला है। सो रिक्रूटमेंट क्या है? तुम न्यूज़पेपर में ऐड देते हो कि लोग चाहिए, अलग अलग लोग न्यूज़पेपर, या तुम किसी को बोलते हो भाई कोई एक आदमी चाहिए, एक ड्राइवर चाहिए। ये सब क्या है? रिक्रूटमेंट। तुम अलग अलग लोग को ढूंढते हो। स्क्रीनिंग, फिर बायोडाटा आएंगे, उसमें से तुमको, जैसे तुमको अकाउंटेंट चाहिए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, दूसरा एमबीए हो, तो तुम आउट बायोडाटा को कम कर दोगे, निकाल दोगे। स्क्रीन टेस्ट होता है ना मूवी में, तुम कुछ एक्टर को लोगे, कुछ को आउट, सिलेक्शन जैसे होता है। तो स्क्रीनिंग, कुछ लोग को चुनोगे, कुछ लोग को आउट कर दोगे। ट्रेनिंग, तुमको ट्रेनिंग भी तो देना पड़ेगा ना। अब जैसे वो आया कंपनी, कैसे होता है, कंपनी के प्रोसीजर्स होते हैं, टाइमिंग्स होते हैं, प्रक्रिया होता है, उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, अच्छा रिवॉर्ड देना पड़ेगा, और उसका परफॉर्मेंस का चेकिंग करना पड़ेगा जिसको अप्रेजल बोलते हैं। करेक्ट? फिर जीआर अग्रवाल बोलता है, इट इज अ प्रोसेस कंसर्न विद मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन एनर्जीज कॉम्पिटेंसीज, मतलब उसका टैलेंट, मतलब कैसे एक्वायर करना, उसको ट्रेनिंग देना, उसका मैक्सिमम इस्तेमाल करके लेना, ताकि उसका जो टैलेंट है उसका कंपनी को मैक्सिमम फायदा हो और कंपनी इंटर्न उसको अच्छा पगार देगी। सो ऐसे डेफिनेशन बहुत सारे हैं। तुम कोई भी, अब देखो इसमें रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट मतलब ट्रेनिंग, उनका इस्तेमाल करना, उनका एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बाय ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सिंपल सा है। तुम डेफिनेशन छोटा देखोगे, इसमें ये डेफिनेशन चल जाएगा, एक्विजिशन, डेवलपमेंट। सो तुम आंसर एग्जाम में, किसी, मैं कॉलेज टॉपर और यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर हूँ, मैं क्या करता था, कभी भी आंसर एबीसी फॉर्म में लिखता था। तुम क्या करो, ए इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के 3-4 लाइन लिखोगे, ठीक है ना? तुम इंट्रोडक्शन का ए, इसको ए बोलोगे, ठीक है? फिर आगे बढ़ोगे तो तुम जैसे मीनिंग, इसको बी बोलो तो भी चलेगा, ठीक है ना? इसको बी बोलो तो भी चलेगा। और फिर डेफिनेशन को तुम सी बोल देना। और फिर डी होगा फीचर्स। लॉजिक समझ में आया कैसे एग्जाम में लिखना है? सो सिंपल सी भाषा में, ह्यूमन रिसोर्स मतलब जो लोग काम करते हैं उनका रिक्रूटमेंट, मतलब ढूंढना बायोडाटा, या उसके पहले प्लान करना कितने लोग चाहिए, बायोडाटा कहाँ से आएंगे, उसको रिक्रूटमेंट बोलते हैं। उनका सिलेक्शन करना, उनके बायोडाटा को, कुछ लोग को आउट करना, सिलेक्शन करना, उनके टेस्ट लिए जाते हैं, इंटरव्यू लेना, फिर उनका प्रमोशन, प्लेसमेंट, ट्रांसफर, परफॉर्मेंस अप्रेजल, वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ ह्यूमन रिसोर्स आएगा। सो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सिर्फ प्रोडक्शन करना है। जो लोग चाहिए उनको, 10 लोग चाहिए वर्कर, वो सीधा एचआरएम को बोलेंगे ह्यूमन रिसोर्स को कि 10 लोग चाहिए, तो ह्यूमन रिसोर्स 10 लोग ला के देंगे। ये ह्यूमन रिसोर्स का काम है। समझ में आया? सो इस वीडियो में इंट्रोडक्शन, मीनिंग और डेफिनेशन किया। फीचर्स हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके? फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बेटा ये क्वेश्चन यदि आता है शॉर्ट नोट में, तो तुम क्या करना, ए इंट्रोडक्शन लिखना कि हम 21st सेंचुरी में हैं, पिछले 100 साल में इसका काफी डेवलपमेंट हुआ, ये तुम इंट्रोडक्शन लिखोगे। मीनिंग, ह्यूमन रिसोर्स, लोगों को, सही लोग को सही समय पे अपॉइंट करना, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फिर उनका प्रमोशन, प्लेसमेंट, ट्रांसफर, ये सब ह्यूमन रिसोर्स आएगा। और सी डेफिनेशन बोलना, और तुम्हारा डी फीचर्स होगा। आया समझ में? सो ए शुड बी इंट्रोडक्शन कि पिछले 100 साल में काफी डेवलपमेंट हुआ। बी मीनिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब सही लोगों को सही समय पे अपॉइंट करना, ठीक है? फिर सी डेफिनेशन, जो रट्टा मारना तुम्हारा होना चाहिए। और डी फीचर्स। अब हम एक एक करके देखेंगे
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फीचर्स क्या है? इट इज एन आर्ट ऑफ हैंडलिंग मैन पावर। सी, कोई भी कंपनी में रिसोर्सेज लगते हैं। रिसोर्सेज को इकोनॉमिक्स में मीन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीन्स, MEANS। लेकिन हम वर्ड क्या करेंगे? रिसोर्सेज यूज करेंगे। रिसोर्सेज बहुत बड़ा वर्ड है भाई। तुमको पढ़ाई के लिए बुक्स लगते हैं, तुम्हारे लिए वो रिसोर्सेज है। मैं सिखा रहा हूँ, लैपटॉप प्रोजेक्टर चालू है, ठीक है ना, बोर्ड है, ये मेरे लिए रिसोर्सेज है। इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत बड़ा रिसोर्सेज है। बहुत लोग के लिए पैसा रिसोर्सेज है। आया समझ में? कॉलेज के लिए टीचर्स सबसे बड़े रिसोर्सेज है। सो सबसे पहले तो तुमको समझना पड़ेगा, इट इज एन आर्ट ऑफ हैंडलिंग मैन पावर। मैं तुमको एक एग्जांपल दूंगा कि इंफोसिस जो कंपनी है पुणे में, उसमें करीबन 20 देश के लोग काम करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स इज पीपल मैनेजमेंट। इट इज द एबिलिटी टू हैंडल देम। अलग अलग देश का अलग 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 एटीट्यूड लेकर आते हैं। कुछ देश के लोग एग्रेसिव होंगे, कुछ शांत होंगे, है ना? तो ऐसे अलग अलग लोगों को हैंडल करना, उनको अपॉइंटमेंट रखना, उनको खुश रखना, कहीं ऐसा ना हो कि नाराज होके छोड़ के जाए, ठीक है ना? और ऐसा पाया गया है 60 to 70% आदमी ने कभी ना कभी गुस्से में छुट्टी लिया है। बॉस से झगड़ा हुआ, कलीग से झगड़ा हुआ, तो 60 से 70% लोगों ने एक बार एटलीस्ट छुट्टी लिया है, बिकॉज उन लोग इतने गुस्से थे कि गए नहीं। इट इज यूनिवर्सल इन नेचर। अब तुम एक मंदिर ले लो। मंदिर में मेन जो संपत्ति को संभालते हैं उनको क्या बोलते हैं? ट्रस्टी। फिर आते हैं पुजारी, फिर क्लीन करने वाले। कितने काम है भाई मंदिर में। साईं बाबा संस्थान शिरडी में ट्रस्टी ही नहीं, उनको वॉचमैन लगेंगे, VIP पास के लिए लोग लगेंगे, गेट में लोग लगेंगे। वो जो उदी देते हैं ना, जो राख रहता है उसको उदी बोलते हैं, वो देने वाला अलग लगेगा, झाड़ू मारने वाला, पंडित, इसका साफ सफाई, ज्वेलरी का वैल्यूअर्स लगेंगे, कितने संपत्ति आई, कैश आया तो अकाउंटेंट्स लगेंगे। तुम कम से कम 100-200 लोग का काम है वो, उससे कम नहीं होगा। इतना बड़ा संस्था है वो साईं बाबा संस्थान। तो यूनिवर्सल नेचर है। तुम मंदिर, गवर्नमेंट ले लो, कंपनी ले लो, सबको तो मैनेज लोग लगते ही ना। इन लोगों का मैनेजमेंट को क्या बोलेंगे? ह्यूमन रिसोर्स। तुम एग्जाम में पॉइंट्स मत लिखना, टाइम नहीं मिलेगा, डायरेक्टली ये थर्ड पॉइंट और फिर डिटेल एक्सप्लेन करना। मल्टी डिसिप्लिनरी क्यों बोलते हैं? कि गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, अलग अलग जगह से, NGO मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ले लो, ठीक है ना? गवर्नमेंट को लगता है, प्राइवेट सेक्टर रिलायंस ले लो, पब्लिक सेक्टर SBI ले लो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ले लो, छोटे मोटे जो दुकान है, एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड। अभी मिर्जापुर की शूटिंग हो रही थी ना, मिर्जापुर देखा है ना OTT प्लेटफॉर्म में? मिर्जापुर को शूट करने के लिए उनको 200 लोग लगते हैं भाई, पूरे मिलाकर। एक्टर्स ही नहीं है उसमें, बैक ऑफिस स्टाफ होता है, स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, वहां का जो वीडियो शूट करता है, डायरेक्टर है, एक्टर्स है, उनका मेकअप करने वाले लोग हैं, चाय पानी खाना, ट्रांसपोर्टेशन, पूरा सामान इधर से उधर लेकर आना, उनको 200 लोग लगते हैं, सबका पगार, सबके टाइमिंग, है ना? तो मल्टी डिसिप्लिनरी है। NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो इट इन ऑल एरियाज हमको लोग चाहिए, मोटिवेटेड लोग चाहिए जो काम करे और कंपनी या संस्था को आगे बढ़ाए। इट हैज डाइवर्सिफाइड फंक्शन। क्यों डाइवर्सिफाइड? तुमको लोग चाहिए, बायोडाटा आने से पहले लोग कितने चाहिए उसको मैन पावर प्लानिंग बोलते हैं। इन लोगों ने मैन पावर प्लानिंग लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ इधर। मैन पावर प्लानिंग सबसे पहले आएगा, मैन पावर प्लानिंग, ठीक है, या ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी बोलते हैं। फिर बायोडाटा आने तक रिक्रूटमेंट, स्टाफिंग, अपॉइंटमेंट मतलब सिलेक्शन। एक्चुअली स्टाफिंग के अंदर ये सब फंक्शन आएगा। इन लोगों ने स्टाफिंग जो बोला है वो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि स्टाफिंग बेसिकली मैन पावर प्लानिंग में आएगा, कितने लोग चाहिए, और स्टाफिंग ही रिक्रूटमेंट सिलेक्शन सब बोलते हैं। बट स्टाफिंग मैनेजमेंट शब्द बोलते हैं, और ह्यूमन रिसोर्स में स्टाफिंग वर्ड कम यूज होता है। क्या वर्ड यूज होता है? रिक्रूट। पहले तो मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, प्रमोशन, वेज और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब आता है, बहुत सारी चीजें आता है। मतलब तुम 500 पेज की बुक भी लोगों ने लिखी है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है ये। इनफैक्ट इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि तुमको थर्ड सेम में स्पेशलाइजेशन वाला सब्जेक्ट है। फिर इट इज अ बैकबोन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक सिंपल सा हिसाब ले लो। आज गूगल, ठीक है, व्हाट्सएप, व्हाट्सएप किसने खरीदा? फेसबुक ने खरीदा। कितना दिया? 20,000 करोड़ दिया।
लोग कितने थे उसमें? 50-100 लोग काम करते, 50 लोग, 100 लोग। तो इन लोग से पूरा व्हाट्सएप, अभी भी व्हाट्सएप में 500 के ऊपर लोग नहीं है काम करने वाले। आया समझ में? सो बैकबोन है ना भाई। तुम आज रिलायंस में 2.5 लाख लोग काम करते हैं। रिलायंस में कितने लोग काम करते हैं? 2,50,000। तब जाकर तो वो लोग क्या बोलते हैं, इंडिया के नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर है, एंटरप्राइज। अभी उन लोगों ने मेट्रो मॉल को खरीदा है, कि मेट्रो मॉल को 4,500 करोड़ में खरीदा है। जर्मन कंपनी है इंडिया की, लगातार लॉस कर रही थी तो रिलायंस ने खरीद लिया। सो अब वहां पे वापस से लोग आएंगे, लोगों का पगार आएगा, काम आएगा। आया समझ में? सो बैकबोन है ना भाई। अच्छा, तुमको एक बात बताता हूँ। जो एप्पल कंपनी है, एप्पल आज तो वर्ल्ड की सबसे महंगी जिसमें मानी जाती है कंपनी, उसके सेलफोन तो वर्ल्ड फेमस है। बट एक ऐसा जमाना था जब 3 ही महीने थे बंद होने के लिए, क्योंकि स्टीव जॉब्स को हकाल दिया था उन्होंने। अब स्टीव जॉब्स को वापस लिया तो स्टीव जॉब ने क्या, टीम बनाना शुरू किया। स्टीव जॉब्स ने एक आदमी जो था, बहुत साल से एप्पल में था लेकिन उसकी कदर किसी को नहीं थी, उसका नाम था जोनाथन आइव। ये तुम्हारे सारे के सारे आईफोन डिजाइनिंग में उसका सबसे बड़ा हाथ है, इतना बड़ा हाथ है कि उसको सर की पदवी मिली है। उसके नाम पे 6,000 के ऊपर पेटेंट्स है। तो उसने एक्चुअली सब क्रेडिट, सब स्टीव जॉब्स को सब लोग जानते हैं, बट उसने जोनाथन आइव को फ्री हैंड दिया। फिर उन्होंने आईपॉड, आईपैड, आईफोन ये सब डेवलप किया। ठीक है। इट इज अ ब्रेन बिहाइंड स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजी क्या है? तुमने प्लान बना लिया कि तुम 5G लॉन्च करोगे। 5G लॉन्च लोगों के थ्रू होता है। 5G तो इन्होंने वेव्स खरीदे ना गवर्नमेंट से, बट लॉन्चिंग के लिए कौन लगेगा? लोग लगेंगे। कल ही हैदराबाद में लॉन्च हुआ है, नासिक में आते आते 2023 हो जाएगा। लेकिन नासिक में उनको लोग लगेंगे भाई लॉन्च करने के लिए। सो इट इज द ब्रेन बिहाइंड स्ट्रैटेजीज, इट इज एम्प्लॉय ओरिएंटेड। पूरा का पूरा एम्प्लॉय है भाई। तुमको एक बात बताता हूँ। एक आदमी जो मिलिट्री में काम करता है, वो रिटायर होता है, उसके बाद गवर्नमेंट पेंशन देता है 25-30 हजार रुपया, उससे तो उसका घर चलता है। एम्प्लॉय ओरिएंटेड क्योंकि पूरा जिंदगी मिलिट्री वाले ने गवर्नमेंट में काम किया, लेकिन रिटायरमेंट के बाद वो तो पगार पर डिपेंड था, तो इससे तो पेंशन दिया जाता है। कि वो आदमी क्यों गवर्नमेंट, लोग क्यों गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं? सिक्योरिटी रहता है, फैसिलिटीज रहते हैं। ठीक है ना? सो इट इज एम्प्लॉय ओरिएंटेड, इट इज डेवलपमेंट ऑफ पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन। तुम देखो आजकल कंपनीज में लगातार ट्रेनिंग चालू रहते हैं। वो ट्रेनिंग पुलिस फोर्स में भी, पुलिस फोर्स बंदूक हर कोई पुलिसमैन थोड़ी चलाएगा, रिफ्रेशर ट्रेनिंग बोलते हैं। कंपनी में स्किल बढ़ाने की ट्रेनिंग, लीडरशिप ट्रेनिंग रहती है। वर्कर का ट्रेनिंग अलग रहता है, वो टेक्निकल होगा। लीडरशिप में बॉस का ट्रेनिंग अलग होगा। सो यदि तुम एक टोयोटा का डीलरशिप में जाओगे, वहाँ ब्रांच मैनेजर का ट्रेनिंग अलग होगा, सेल्स मैनेजर का अलग होगा, एग्जीक्यूटिव स्टाफ का अलग होगा, सर्विस जो करते हैं गाड़ी उनका अलग होगा। सबका ट्रेनिंग, क्योंकि सबको स्किल डेवलप करना है ना। फ्यूचरिस्टिक एंड प्रैक्टिकल कैसे हो रहा है आज से? जो हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी है ना, साबुन ये सब बनाती है, टूथपेस्ट। तो जब दुकान में जाते थे तो कागज में लिखते थे, हाँ तेरे को कितने टूथपेस्ट चाहिए, 10 चाहिए, 15 चाहिए। अभी पाम टॉप, पता है ना, जैसे मोबाइल है वैसे एक पाम टॉप आ गया, हाथ में वो लोग लिख के लिखते हैं। मतलब नहीं, मोबाइल जैसा एक गैजेट आ गया है, उसमें वो लोग इलेक्ट्रॉनिक लिखते हैं और वो ऑर्डर सीधा चला जाता है इधर होलसेलर के पास। तो ये सब के लिए यूज करने के लिए ट्रेनिंग लगता है ना। तो फ्यूचरिस्टिक, अभी तो जमाना इतना आगे बढ़ गया है कि सब स्कैन करके हो जाएगा, है ना? आजकल क्यूआर कोड से ही सब हो जाता है, अपने क्लास का भी क्यूआर कोड है, उससे हो जाता है। इट इज एन इंटरफेस बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। आजकल, अभी कोविड था, ठीक है, कोविड के टाइम में वर्क फ्रॉम होम था। अभी वर्क फ्रॉम होम में, अभी विप्रो ले लो, हजारों एम्प्लॉयज है, कैसे मैनेज करेगा सब घर पे? तो उन्होंने मोबाइल ऐप बना दिया। किसी को कुछ कंप्लेंट डालना है तो उसमें डाल सकते हैं तुम मोबाइल ऐप से। अच्छा, लैपटॉप हर जगह कैरी नहीं हो सकता, मोबाइल होता है। लैपटॉप कैरी भी किया तो उसका बैटरी ड्रेन हो सकता है या दिक्कत आया हो सकता है, तो उन्होंने ऐसा बनाया कि तुम बस में भी बैठ के काम कर सकते हो। सो बोलते हैं ना, जमाना इतना आगे आ गया है कि सब उनका टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया है।
आजकल अ, जो इंडियन रेलवेज भी टिकट तो दे रहा है, लेकिन बाकी सब इंटरनल काम सब कंप्यूटर लैपटॉप से हो रहा है, कागज का सेविंग्स हो रहा है। टेक्नोलॉजी सब फ्यूचर ओरिएंटेड हो गया ना, और ग्रोथ ओरिएंटेड है। तुम देखोगे वर्ल्ड के सबसे बेस्ट कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट, हजारों लाखों लोग काम करते हैं, एक दो एम्प्लॉय से शुरू हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट में कितने थे? दो तीन लोग थे, फिर धीरे धीरे बिल गेट्स जो जिसको माना जाता है, फिर एक एक करके आ गया है और काफी डेवलपमेंट हो गया। करेक्ट? क्लियर यहाँ तक सबका? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? देखो यहाँ पे, ये क्या था? स्कोप, ये अलग से वीडियो में बनाऊंगा। फीचर सबको समझ में आया? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।